लगभग 300 वर्ष पहले एक समय की बात है, राजा इंद्र अपने अखाड़े में बैठे परियों का नाच देख रहे हैं। परियां नाच रही है और देवी देवता सब बैठे हुए हैं। मेरे मेहमानों, परी नाचती नाचती उस कोने पर जाकर के नाचती है। सिंहासन यहाँ है, दूसरे कोने पर नाचती है। राजा इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। ए परी, ये कौन सा तरीका है? सिंहासन यहाँ है, जाकर वहां नाचती हूँ। हाथ जोड़ लेती, महाराज आज आपके छोटे राजकुमार गंधर्वसेन सभा में बैठे। ये रोना पहले भी हो लिया। इसी प्रमार खानदान में 2600 वर्ष पहले का ये जिक्र है। इंद्र भगवान परी को ताड़ना देते, क्यों नाचती है वहां पे कि महाराज आपका राजकुमार बैठा है। सभा में पहले बाप बैठा करते थे, बेटे नहीं बैठा करते थे। उठा करके राजकुमार को लात मारते श्राप देते हैं, राजा इंद्र जा मत लोक में चला जा और वहां भारत और जन्म ले। पिता के श्राप को पूरा करने के लिए गंधर्वसेन नाम से ही उज्जैन शहर में पैदा होते हैं। मेरे मेहरबानों, गंधर्वसेन महाराज के 3 औलाद होती है। गोरखनाथ बाबा की कृपा से बड़ा बेटा भरतरी, छोटी बेटी मैनावंती, सबसे छोटा बेटा विक्रम। विक्रम के 2 प्रमाण मिलते हैं, गोरख पुराण में मिलता है। गोरख बाबा लिखते हैं कि गंधर्वसेन की महाराज औलाद नहीं थी, गंधर्वसेन की औलाद नहीं थी विक्रम। उन्हें जंगल में एक पत्तों में एक फूल में मिला था, लेकिन नहीं, उस बात को हम यहाँ पर खारिज करते हैं क्योंकि उसके सगे भाई महाराज भर्तृहरि ने लिखा। गोरख पुराण गोरख ने नहीं लिखा, जब तो उसने भी सत्य मानते। किसी मेरे जैसे आदमी ने लिखा होगा, वो थोड़ा विद्वान होगा, हम थोड़े बूढ़े गवान हैं। लेकिन भर्तृहरि शतक जो भर्तृहरि महाराज ने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है मेरे पिता के हम 3 औलाद हुए, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई विक्रम। मेरे मेहमानों, अगर पिंगला नहीं, अगर कैकेयी नहीं होती तो राम वनवास नहीं जाते। अगर राम वनवास नहीं जाते तो रावण का नाश नहीं होता, धर्म की स्थापना नहीं होती। बिल्कुल। अगर पहली बात तो ये कि उनकी कमजोरी है उनके दिमाग की कि जो पिंगला को व्यभिचारिणी का रूप दिखाते हैं। पिंगला को भर्तृहरि महाराज ने अपने शतक में महान सतियों में गिनती की है, एक महान सती बताया है। और सय्यस का जो रोल करता है मेरे भाई बताते ही नहीं। सय्यस कोई साधारण मनुष्य नहीं था, स्वयं बाबा गोरख थे, वो शंकर भगवान के अंश थे, शंकर भगवान के अंश थे गोरख। और गोरख के अंश गोरख महाराज स्वयं अपना भेष बदल करके सय्यस का रूप धारण करने आए थे, जिससे भर्तृहरि महाराज का राज से मोह भंग हो और संन्यास ले। पिंगला के कारण विक्रम को 12 साल जंगल में रहना पड़ा। जल्लादों को सौंप दिया था कत्ल करने के लिए, जल्लाद उसे छोड़ाए। और उन 12 साल में विक्रम ने दुर्गा मैया की पूजा की और उस पूजा से दुर्गा मैया ने उसे 5 वीर दिए और 5 वीरों की ताकत से विक्रम महाराज ने पूरी दुनिया पर अपना छत्र राज किया और इसलिए उनको उपाधि मिली राजा वीर विक्रमाजीत। उसी समय ये विक्रमी संवत 2076 जो चला हुआ है, ये महाराज विक्रम की देन है। जिस दिन महाराज विक्रम तख्त पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, उस दिन ये विक्रमी संवत चला था। मेरे मेहमानों, उसी समय मानसरोवर काल में रहने वाले हंसों से इंद्र का विवाद हो जाता है और इंद्र भगवान उन हंसों को 12 साल का दिशोटा दे देते हैं। सारी दुनिया में घूमते फिरते वो हंस राजा विक्रम के दरबार में आ जाते हैं और वहां रुकने के लिए कहते हैं। यहाँ से सांग आपके सामने जय कनारा भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि सभी हाना लगा के जय बोलेंगे। शंकर भगवान की जय हो, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोले गौ माता की जय हो, बोले भारत माता की जय हो। माता सबकी दाता बोली करवाओ। हाँ बोली करवाओ। राजा 20 राजा ठीक। चलिए, हाँ बिल्कुल, दूसरों का दुख दूर करने वाले चलिए चलिए।
करी वो हंस राजा वीर विक्रमाजीत के बारे में पहुंच गए। मैंने कहा महाराज को प्रणाम। अरे ओ जानवरों, जानवर किसे कहते हो आप? ये परमहंस हम है। जानवर नहीं हैं, हम परमहंस हैं, पराई आत्मा को पहचानने वाले। जो पराई आत्मा को जानने वाला वह परमहंस हो। जी हाँ। तो भाई मैं तो राजा नहीं हूँ, मैं तो मारी हूँ मारी। ए बेबे, यो तो वो से बथुआ पहाड़। हाँ वो जान ले। नु बता इस बात में तुम क्यों आए हो? हम महाराज से मिलना चाहते मिलना हैं। चाहते हैं। महाराज से मिलना अरे चाहते भाई हैं? हमें मिलवाओ महाराज से, हम बहुत दुखिया हैं। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, मैं भी जाता हूँ। क्या करते हो? क्या तो कहते हैं खुश कहीं और जाके खोला कर इस खाजने। आओ। ध्यान हरि मेला गया, मारी झटपट चाल के दरबार बीच में आ गया। आया जब प्रणाम हे प्रणाम माली जी बाग को छोड़ करके आ दरबार में आने का कारण क्या है? महाराज, आज अपने बाग में विचित्र जानवर आए हैं। विचित्र जानवर? हाँ महाराज, सफेद से धोले धोले नारे डिजाइन के सौ दो। अरे वो हंस? हाँ महाराज वो हंस, वो आ रहे हैं और नू कैसे के महाराज से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बाग में डांट के आया सो। चलो। हाँ अरे माली, हमारा हमें वहां जाकर उनसे सब मिलना चाहिए। चलिए आइए महाराज चलिए। महाराज प्रणाम। जय प्रणाम जय प्रणाम जय प्रणाम जय प्रणाम प्रणाम। महाराज। अरे हंसो, जी हाँ आंखों में पानी है जी। चेहरे पर उदासी है, क्या कारण है? हमें इंद्र भगवान ने 12 साल का दिसोटा दे दिया है और महाराज हमने आपका नाम सुना है, बड़ी माँ सुनी है, हम आपकी शरण में आए हैं। 12 साल का 12 साल हम व्यतीत करना चाहते हैं। आपकी समय बिताना चाहते हैं महाराज। महाराज चाहे आप हमें डांटना मत, पर हमारी बात तो सुनो। सही बात। कहो क्या कहना चाहते हो? सुनिए निशंका महाराज। चाहते हो कहो। सुनिए महाराज। सुनिए। शहर में
मिठे मिठे बोल तेरे मरे हृदय में धारे नाम बूझ के आवे से तेरे चरणों में लागे तेरी शरण परमेश्वर का वो परमेश्वर का भजन करा करे तो भगता सुरेशा एक दिन कदे तो जरूर सुनेंगे सिलो परमेश्वर के भजन करा कर दो भक्ता सुबह शाम कदे ना कदे तो जरूर सुनेंगे सिद्ध हो सारे काम दादा मांगे राम जान अनुग्रह ने बात की मतना पूछ ले चाहे डांट ही मतला हंसो कि महाराज जी महाराज क्या खाते हो हम दिन होती पीते क्या हो अमृत महाराज जी हाँ
हमें ये नहीं पता हाँ ये अमृत होता क्या है। अमृत जी। मेडिकल स्टोर पर जीरो में नहीं। एक पेट का दर्द किया हुआ अमृत धारा, जी उस मदाद दी छाट दिए, धारा धारा छाट दिए, अमृत अमृत बच जाए। अच्छा क्या है? नहीं महाराज ये नहीं होता अमृत। श्वेत सफेद का मतलब होता है उज्जवल, जी उज्जवल। इसलिए हंस कारण कैसा बताया है? सफेद। सफेद उज्जवल, जिसपे कोई दाग ना हो। जी हाँ। और दाग क्यों भगोनिया? और एक चीज है ये दिख रही है, इसमें यहाँ हम लोग विधि सर्वविदित हैं कि आत्मा सो परमात्मा आत्मा एक बना चलती है ना गलती हो, परमेश्वर का रूप है, उज्जवल है। और कई बार यूं कहा आगरा मेरा हंस बड़ा दुखी है, कई बार राज्य हो जाए यूं कहा आगरा भाई मेरा हंस सुखी है। इसका मतलब आत्मा का नाम हंस है। जी भाई अनाड़ी तनाड़ी आदमी भी कह दे भाई अरे भाई मेरा हंस दुखी है, जी मेरा हंस रोग है। हंस भी कोई पक्षी नहीं होता, और अमृत कोई खान पीने की चीज को नहीं होती। सारे दुनिया में घूमे आदमी बैठे हुए हैं, कोई बता दो भाई हमने अमृत फलानी जगह मिला था। अमृत होता ही नहीं, देखा किसी ने अमृत नहीं। और कुछ चीजें विद्वानों ने कुछ चीजें आदमी को समझाने के लिए थोड़ी लपेट में लिख दी, वो सबने पता नहीं लगा। जैसे गरुड़ पुराण है, कोई बूढ़ा मर से बचवाया करा जी। उसमें पंडित जी बताओगा जब जीव ने लेकर के चले आगे चल के एक बैतरणी नदी आई, बैतरणी नदी के उसमें खून की नदी, खून की जगह पानी बह रहा था। उसकी दीवारें वो हड्डियों की हैं, उसमें गार है वो मांस की बनी हुई है, और उसमें हिंसक जानवर रहते हैं। जब जीव को लेकर के जब के दूध उसमें से निकलते हैं तो वो हिंसक जीव उस की खोड़ के उस मांस को यूं चूटते हैं। जी ऐसा दे रखा है गरुड़ पुराण में। जी हाँ। लेकिन वो समझाने के लिए है। ये बैतरणी नदी क्या है? ये खोड़, ये खोड़ जी महाराज और इसमें हड्डियों की दीवार है जी। गारे की जगह मांस है, अच्छा पानी की जगह खून बह रहा है, बेहतर कोठे है इसे बेहतर नहीं। पानी की जगह खून बह रहा है। जी महाराज। और जो कुकर्म करते हैं, कुकर्म जी वो मांस नोच नोच के नू कहना भी जीव रहे हो, मांस नोच नोच के खाओ। फिर मेरे जैसे कुकर्मी होते हैं, कुकर्मी उनका इसी औलाद पैदा हो, अब वो उसके चूट चूट के खा पौवा पी के तो पीटेंगे बापू ने कि और कुकर्म करके आएंगे, नया उलाना लेके आएंगे। ये समझाने का कार्य है विद्वान जनों का। जी। रतन 14 पानी में पिलोए थे थोड़ी निकले नहीं, समुद्र समुद्र मंथन मतलब विद्वान जन गांव को भी समुद्र की उपमा दी गई है, पंचायत को भी समुद्र की उपमा दी गई है। पंचायत जब बैठती है तो वहां पर समुद्र मंथन होता है। जी। मेरी तेरी लड़ाई हो जाए, हाँ मेरी और जैसे सारी तो नहीं होती रहे, थारी लड़ाई में कोई पड़े तेरी कृष्ण की तो बाउड़ी पूछ, मेरा तेरा झगड़ा हो जाए जी। पंचायत बुलाई, हाँ पंचायत बुलाते के साथ पंच बैठते हैं, 14 रतन उत्पन्न होते हैं वहां पर 14। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अलग हो जाओ। वो कौन से होते हैं? समझिए पंचायत जहां बैठती है वहां पर 14 रतन उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले प्रमाण में दिया गया है समुद्र मंथन के समय कालकूट विष निकला। सबसे पहले पंचायत बैठती है 2 आदमी के फैसले के लिए जी। सबसे पहले कालकूट विष पैदा होगा। तन्ने यो करिया मैंने यो करिया, तन्ने तेरे बाप ने यो गलती करी, मेरे बाप ने यो गलती करी, तू कहेगा तन्ने यूं कर दिया मैंने यूं कर दिया। विष पैदा होता है। जी। फिर कड़वाहट कालकूट विष। उसके बाद उस पंचायत में से एक इंसान भगवान शिव का रूप खड़ा होकर के यूं कहेगा, बूढ़ा आदमी, अरे भाई गैलरी में माटी गिरो, अरे भाई तुमने मेरी कसम भाई अब आगे यूं मत करियो। बैठा दे दोनों ने, फिर फैसला चालू। फिर उसमें से कई चीज निकले, 14 निकली है। मंदाकिनी, उर्वशी, सोमरस, लक्ष्मी, किसी पर रुपया का दंड करें, किसी पर आर्थिक दंड करें, ये रत्नों के नाम हैं। कई चुपचाप वो मंदाकिनी उर्वशी भी पैदा हो,
रिश्वत दे दे पंचाने भाई तने भी दे दूं। लो कह दिए। ये उन 14 रत्नों के नाम है। जी। और लास्ट रतन प्रमाण दिया है कि रतन पैदा हुआ, अमृत पैदा हुआ, अमृत। लास्ट में पंचायत अमृत पैदा करती है। और दोनों ने खड़ा करके भाई राज के बाद झगड़ा नहीं करोगे और भाई दोनों भाई गले मिल लो। इसका नाम अमृत है, वरना अमृत किसी दुनिया में नहीं है। अमृत कहाँ होता है? कहाँ होता है महाराज? कहाँ होता है गुरुजी? कहाँ होता है? जिह्वा में। जिह्वा में मीठे बोल को ही अमृत कहा गया है। हंसो, तुम्हारे लिए खाने के लिए मोती और पीने के लिए अमृत मिलेगा। सही आनंद कीजिए। ठीक है महाराज। शाबाश। मेरे मेहमानों, 11 साल 11 महीने 29 रोज हो जाते हैं हंसों को रहते रहते। लास्ट दिन है। राजा का खजांची आकर के राजा के सामने सुबह सुबह आकर रोने लग जाता है। महाराज सुनिए भाई, लोगों ऐसा भी दिया है प्रमाण में कि राजा विक्रम को दुर्गा का ये ऐसा वरदान था कि उसके खजाने में कभी मोती खत्म नहीं होते थे। कितना भी कर ले, कितने घर खर्च कर ले, पर राजा विक्रम का खजाने से कभी मोती खत्म नहीं होते थे। आज राजा की परीक्षा थी। खजांची आता है कि महाराज एक भी मोती खजाने में नहीं है। रानी सामने आती है, अपने हार सूंघ करके थाल भर देती है और ये नजारा एक हंस बैठा देख रहा है। हाँ भाई हंस। वहां से उड़ारी लेता है, भागों में आता है और अपने साथी हंसों से कहता है, भाइयों राजा की माजली मत लो और यहाँ से चलना चाहिए। सुनिए किस तरह। अरे वो हंस कहाँ गया? वो गया रे। राम राम भाइयों। अरे राम राम। अरे कहाँ थे आप? मैं जी हाँ। मैं ऐसी चीज देख के आया हूँ क्या? जो आपने देखी भी नहीं होगी। क्या देखा है आपने? यदि आपको पता हो तो आज आपने भोजन किया था। हाँ मोती थे, मोती थे। आपने देखा? हमने किया नहीं भोजन। नहीं किया? नहीं। वो रानी के हार के मोती थे। ओहो। अब हमें महाराज के माजने नहीं लेने चाहिए हाँ। और हमें यहाँ से चलना चाहिए। और आज हमें 11 साल 11 महीने 29 रोज हो चुके हैं। एक दिन हमारा बचा है, हाँ। वो रास्ते में गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। चलिए महाराज से आज्ञा लेते हैं। महाराज के जीवन की जय हो। जय हो। अरे आओ हंसो। जी महाराज। सुबह सुबह महाराज महाराज हम अपने वतन को जाना चाहते जाना हैं। चाहते हैं। आज हमें 11 साल 11 महीने 29 रोज हो चुके हैं महाराज। एक दिन बचा है हमारा, वो रास्ते में व्यतीत हो जाएगा। अरे हंसो, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता क्योंकि माँ से बढ़कर के मातृभूमि होती है। जी महाराज। प्राणों से भी बढ़कर होती है, इसलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। कहिए। महाराज जो आपने हमारे लिए किया वो हम यहाँ तो नहीं चुका सकते, पर हम एक दिन जरूर चुकाएंगे। सुनिए हमारी बात समझिए। बहुत अच्छे टूल बजा गए।
चाहिए आपका? हमारी दिशा भंग हो चुकी है, पूरब का रास्ता बताइए हमें। अरे हम सब जी महाराज। ये सनातन धर्म है, सनातन देश है जी यहाँ पर शिवालय शिव मंदिर बहुत ज्यादा मिल जाते जी हैं। जी महाराज। जहाँ कहीं भी दिशा भंग हो जाओ जी शिव मंदिर का दरवाजा किसी भी साइड में मिल किसी भी सकता तरफ है, हो। लेकिन जो पानी शिवलिंग पर पानी चढ़ाया जाता है, पानी बह करके निकलता है जी हमेशा पूर्व दिशा को, ठीक है हमेशा उत्तर दिशा को निकलता है। जी। और उत्तर दिशा में अगर आप अपना मुख कर लेंगे जी महाराज। तो सीधे हाथ ये पूर्व दिशा होती है। ठीक है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है महाराज। विश्वाभीष क्या होता है मालूम है आपको? मूर्ख, पता है तुम्हें तुम्हें पता विश्वाभीष क्या होता है? जानते हैं तो वैसे लग रहे हो। विश्वाभीष क्या होता है? विश्वाभीष क्या होता है?
आप जानते हैं एक क्या है? ओम एक ओम दो जीवात्मा 3 लोक 4 वेद 5 तत्व 6 शास्त्र 7 दीप 8 वसु 9 खंड 10 10 दिशाएं 10 प्राण भी होते हैं 11 11 रुद्र 12 12 महीने महीने 13 वेदन 14 भवन 15 तिथि 16 कला 17 विषय 18 पुराण 19 उपनिषद और 20 20 में 20 भगवान के भगवान होते का जो जले जले में विद्वान है। तो उसको तुम भगवान मानते हो। जी हाँ, हाँ। तुम्हारा राजा इतना तगड़ा है जी। जो दूसरे के दुख दूर कर देता है। हाँ। उसके लिए वही भगवान होता है महाराज। बिल्कुल वो ज्यादा तगड़ा है। आप कौन हो? मैं राजा इंद्र। महाराज नमस्तुते 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 नमस्ते महाराज क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा की बात नहीं। अगर तुम्हारा राजा विश्वाधीश है इतना तगड़ा है तो एक काम करो, मैं आपकी एक हंसली को छीनता हूँ। नहीं ऐसा ना करो ठीक है, और ऐसी हंसली को छीनूंगा जो मुझे पसंद आएगी। जो बेचारी बोलती नहीं ना 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 बोलो, अभी पकड़ता हूँ। आ जाएगी उल्लू की हंसी। क्या कह रहे? महाराज 5 रुपए की साबुन की बट्टी लाकर बैठ ले। चल इसे छोड़ दो क्यों? बस नहीं, मुझे पसंद यही आई। मैं अच्छा, तो कल अपने राजा को, उसमें अगर ताकत होगी तो हंसली को छुड़वा लेगा। ठीक है? ए हंसो बोलो तुम यहाँ बैठो। अच्छा। और मैं महाराज से मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है बस दिल में किया विचार सी जगह पर पहुंच गए राजा के दरबार ए महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम महाराज। अरे हंसो रोने का कारण क्या है? महाराज कहो। हम वतन को जा रहे थे महाराज। हाँ और आप भी बड़ा करते जा रहे थे। आपकी लड़ाई कर रहे थे महाराज। क्या हुआ? इतने में इंद्र महाराज उस समय हो जाते हैं। उसको आपकी बढ़ाई सही नहीं हुई महाराज, और उसने हमारी एक हंसली को हंसली! और उसने कहा है कि तुम्हारा राजा इतना ही वीर का वजीर है हाँ। तो मेरे से युद्ध कर लेगा और अपनी हंसली चुरा ले जाएगा। महाराज जी महाराज वो तो मारने सबसे सुथरी थी महाराज। अरे हंसो रोना बंद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे सामने जी जब तक तुम्हारी हंसली वापस नहीं ला दूंगा उज्जैन शहर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। जय महाराज जल्दी ला दो महाराज। सुन मेरी बात जी महाराज, आपकी कोई प्रतिज्ञा है महाराज? अरे कृष्ण जी मेरे भाई भर्तृ ने जी जी। मेरे सर के ऊपर ताज रखा। अच्छा। ये राज दिया मुझे जी। उस दिन कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई थी। क्या प्रतिज्ञा थी महाराज वो? क्या हमें बताएंगे? शाबाश। ये देखो सुनिए भाई, दारू का बताऊं तुमने, ये दुनिया तो कदे तो पी जाओ से, पर भाई इन फमारा के देखो किसी शोक लगी है, इनके तो इन चीज के आनी हुआ करती कड़ा ये दिल्ली में है किता इनके साथ में बुरा हाल हो और कितनी दारू सीखी कोई तो 8 चढ़ेड़ा बुराई छोड़िया करे नहीं ना देखा 8 चढ़ेड़ा ये बुराई लई है पवारों का आनी हुआ करती थी शराब की उम्मीद। बिल्कुल मदन सिंह जी का तो कौन गया मैं हाँ आन तोड़ने की थोड़ी भी आग रहे फिर लगा लो अपनी में। ए हंसो जी महाराज, अरे शरणागत आए हुए लोगों की जी चाहे वो कोई भी हो, अच्छा चाहे वो पक्षी हो चाहे इंसान हो जी महाराज, हम क्षत्रिय जी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।
परमात्मा से भी भिड़ जाते हैं। हंसो, मेरी बात सुनो। कह दीजिए महाराज। और 100 रुपए नरेंद्र सिंह चौहान साहब, 100 रुपए मेरे भाई साहब वो भी प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 महाराज, नंबर 2 करूं
आप आपको नाचना भी आता है? कि मन में तू मानस को नहीं समझे। है महाराज, हाँ आपको नाचना भी आता है? सुनो भाई, नाचना भी आता है, गाना भी आता है, बजाना भी आता है। अच्छा जी हाँ, क्या क्या आता है आपको? अरे मैं 14 विद्या निधान हूँ। 14 विद्या? हाँ, 14 विद्या कौन कौन सी होती है महाराज? लोगों, आज तक पहले चाहे कुछ भी हुआ करता, लेकिन इन महाभारत के बाद कलयुग में कुछ ही राजा ऐसे हुए हैं जो 14 विद्या निधान थे जी। और 14 तो और भी मिल जाते, जी लेकिन 15 विद्या निधान दो ही राजा, और कौन? दो ही राजा हुए कलयुग में। कौन कौन थे महाराज वो? एक राजा विक्रम, जी दूसरे राजा भोज। वाह जी वाह। ये 15 14 विद्या निधान तो बहुत हुए, जी लेकिन 15 विद्या निधान द्वापर में कलयुग महाराज का वास करने के बाद, जी महाराज द्वापर खत्म होने के बाद, जी और ये सौभाग्य परमार वंश को ही मिला अच्छा। कि दोनों राजा इसी में हुए, पवार वंश में थे। परमार वंश में हुए। वाह जी वाह, जय हो। 14 विद्या कौन कौन सी होती हैं? राग रसायन नृत्य राग रसायन नृत्य नटवादी वेदांत नट वेदी वेदांत द्वंद्व चढ़न और व्याकरण जाने ज्योतिष अंगे तुम्हारी घोड़ा चढ़ना। घोड़ा। जी महाराज नट राग रसायन नृत्य नट वेदी वेदांग तुरंग चढ़न और व्याकरण जाने ज्योतिष अंग वाह। धनुष बाण रथ हाकड़ा चोरी और ब्रह्मज्ञान। चोरी भी इसी में आती है। जी हाँ चोरी भी कोई विद्या होती है महाराज? तो फिर कृष्ण जी नहीं कराया करता कोई। आजकल के तो आज का यारे बिना सीखे बिना विद्या पढ़े चोरी करे जी तो तीसरे दिन चूतर विधवा में जी अब को ना चोरी करना। झूठ बोलना भी विद्या होती है, विद्या होती है झूठ बोलने की भी कला होती है, कलाओं में झूठ का भी नाम आता है। जी। जैसे हमारी मोनी झूठ बोलती है, पूरी विद्या से बोलती है। अच्छा हाँ, इसने सीख रखी है। सीख रखी है इसने। राग रसायन नृत्य नट नटवादी वेदांग तुरंग चढ़न और व्याकरण जाने ज्योतिष अंग धनुष बाण रथ हाकड़ा चोरी और ब्रह्मज्ञान चल करना अमृत वचन ये 14 विद्या। और महाराज जी 15वीं विद्या कौन सी होती और है? ये विद्या जी हाँ मरी हुई घोड़ी पड़ी हो जी अपने शरीर को छोड़ देना, उसमें बढ़ जाना, वो जीव जा वो चीज यार यो मर जाए। जी। अपनी खोड़ में से दूसरे की खोड़ में प्रवेश करना, इसे कहते 15 विद्या। 15वीं विद्या। 15 विद्या। जय हो महाराज की जय हो। और क्या कह दिया महाराज? ऐसे नाचना ऐसे गाना महाराज लगता है जैसे आप कोई नशा करते हो। नहीं। अफीम खाते हो, नहीं। सोडा पीते हो, नहीं। भांग पीते हो, नहीं। दारू पीते हो। कुछ नहीं। दारू का नाम नहीं था जब और सदा आके बात
चैन सह का अंग और चढ़ ग्रहण नहीं करूं। लोग चल दिया चलता चलता एक अनजान शहर के नगर के द्वार पे पहुंचता है, लेकिन जब तक अंदर प्रवेश करता द्वार बंद हो चुके हैं, रात्रि हो चुकी है, बाहर ही खड़ा रह जाता है। ठहरने के लिए एक भटियारी की सराय की तरफ बढ़ता है। जहां दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से रोने की आवाज आ रही है। झांक करके देखते हैं, एक बुढ़िया बैठी है, 10-12 साल की अपने बेटे को अपनी घुटने में बैठा रखा है और रोकर कुछ बुदबुदा रही है, कह रही है। और क्या कह रही सुनिए। खुश रहो मेरे लाल। क्यों रो रहे हो? बेटे, नहाना हो नहा ले मेरे लाल, खाना हो खा ले, पीना हो पी ले। भाई वो पकड़े कालजा रोने लगी। बेटे की
भाई मार करूं मैं बात यारी
चलेगा किले के भीतर, मैं 1 मिनट में जीऊंगी। तेरा मरने की सुनकर मैं इतना ठंडा पानी पीऊंगी। तेरी गंगा आ लूंगी, मेरा कफन बांध दिया सो। ढलिया सर के आज कबर चला जाएगा होगा धर्मराज परमेश्वर के। मेरे मेहमानों, अपने बेटे को गोद में बिठा करके, और वो रो रही है बाहर दरवाजे पर खड़ा राजा विक्रम ये विलाप सुन रहा था। गुस्सा आ जाता है, ठोकर मारता है, दरवाजा खुल जाता है, अंदर घुसता है छतरी, रोती हुई भटियारी को उठाकर अपनी छाती से लगा देता है। पंडित जी मांगेराम ने फर्स्ट कड़ी में कहा था कि भाई गरीब वीर का बाती हूं, सबसे मर्द की पहचान होती है वाह, गरीब वीर। मेहरबानों, इज्जत के गाहक बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बहन और माँ कहने वाला और उस रिश्ते को निभाने वाला बहुत कम इंसान मिलता फिर है। नहीं मिलते हैं। बस पहली बात भाई, तेरा
भाई उनमें तो कोई बात नहीं है जो आपने पूछी। नहीं है। हाँ, एक तीसरी बात और पूछनी करता है। बताइए। शाबाश।
आदमी का हाँ ज्वर हो जाए उसे बुखार कहते हैं, अच्छा अच्छा और घोड़े को बुखार हो जाए उसने कनार कहते हैं। कनार ठीक है ना भाई भाई ये बात है भाई कौन सी बात से? जो चौथी बात कही आपने नहीं गोदी में रोमन लागी की बाप प्रयाणी का सारा भेद बटा बटियारी काम नहीं शर्माने का ईसा उसा मेरे बदला समझे मानस ठोक ठिकाने का पांच ही बदल लग गया तदा भाई राम सुसाने का अरे मोटर चलाई फिर शाम सीख लिया तदा लक्ष्मी चंद के डेरे में अरे गहरा के दुख दूर करूं सुयो ताकत से मेरे भाई आज से 12 साल पहले इस लड़के का पिता किले की भेंट में गया था और आज मेरे बेटे का नंबर है बटियारी हाँ रोना धोना बंद करो और ये वादा करता हूं मैं तेरा बेटा नहीं मरेगा तेरा बेटा नहीं मरेगा ठीक है भाई मेरे मेहमानों भटियारी बताती है राजा के आदमी आ 12 साल पहले यहाँ एक दानव आया और वो रोजाना लोगों को खत्म करने लगा राजा ने उससे संधि की सुना भाई राजा ने उससे संधि की और रोजाना एक आदमी उसके लिए भेंट में जाने लगा बड़ा चालाक था दानव उसने राजा की लड़की को कैद कर लिया बंधन बना लिया उसके पेट में शर्फ के रूप में रहने लगा जो भी इंसान जाता उसे खा जाता हाँ
और रोजाना एक आदमी शहर का भटियारी भाई। राजा के आदमी आने वाले हैं। हाँ भाई, एक बार उस राजा के सामने रो करके दिखा दे। ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे दिल्ली राजा है। ठीक है भाई, आने वाला है, बड़ा यही राजा है। अरे भटसारी, खड़े हो, क्या आप तक आपने अपने बच्चे लड़की को तैयार नहीं किया? फोन करो उसको बस। मेरी बात सुनिए, क्या सुन कर? आप उस पर रहम कीजिए, दया कीजिए। रहम नहीं, जिस घर का नंबर होता उस घर से एक सदस्य जरूर जाता है। आप तेरे घर का नंबर है, लड़के को तैयार कर। तेरे को आराम बता दी, कितनी बार कह चुके, जल्दी तैयार करो लड़के को। ऐसा मत करो, मेरी माँ को मत मारो। जवान चलाता, आज घर का नंबर है, एक सदस्य जाएगा, जल्दी तैयार कर। मेरी बात सुनिए महाराज, आराम जाती बड़े अच्छे से बना दो फिर ये बात। हाँ, नहीं मेरे ससुर ननदे चिटानी बासुरी गुरु जी बोल गए। मेरे ससुर ननदे चिटानी को ना मेरा ससुर ननदे जय गुरु जी। जठानी गोया हर मगट में दिल तारी सू और मेरे मटे की जान बचा के मेरे
बड़े खेत में रास हुए मेरे
इस सारे देश में इस सारे देश में मोरी चुगलिए मैं खाली तेरे बिछोड़ों से। मांगेरा बुरे का माथे टलता टलता टला रहे, ऊंच का पानी सदा झील में ढलता ढलता ढला रहे। मूर्ख आदमी के बिना के कर दे अपने मन में बना रहे, मेरा व्यक्ति की जान बचा दे, मेरा भी दीवा जला रहे। हाँ, अपने देश में मोती चुगले में खा लीजिए, अरे मेरे व्यक्ति की। ये बड़े अन्याय राजा हैं। इनके सामने रोने से कोई फायदा नहीं। जी जो धरती पे आया है वो जाएगा भी। जी मेरी बात सुनिए। हाँ भाई, बड़े बड़े बलवान चले गए। कौन कौन चले गए मेरे बेटे? हरी मत नालो में जननी सबने एक बार मरना सरी। आए जिद राजा अन्यायी
बेटा, लेकिन ये तो बड़ा निर्दयी राजा है। रो मत माँ। भाई राजा है। अरे भाई परदेसी, अरे मेरे भाई बोलो। ये सावन के रहने वाले, ये सावन के रहने वाले, ये हमारे प्रेमी सज्जन बलबीर सिंह सागी तंवर साहब, 200 रुपये पार्टी के नाम से, 200 रुपये पार्टी के नाम से करते हैं जान बचा दे, भूख खड़ी कर। मेरे मेहमानों, अपनी माँ को रोता हुआ देखकर घर की पार्टी, आपकी घर के आदमी वो खड़े सामने दिखाई दे। यहाँ ये तो रिश्तेदारों की पार्टी है, आ जाओ, ऐसी बात नहीं। यहाँ जाए सांगी बलबीर सिंह भगत जी, आ जाओ भगत जी है असली, बहुत बढ़िया। असली चौथबत्ती करने वाला। आ जाओ दोनों। आइए भगत जी। शाबाश। आओ भाई आओ, आओ भाई साहब। क्या आदमी परंपरा आधा सुना। वो एक शाबाश। हाँ नमस्कार में क्या बताया? हाँ भाई बताइए लड़के, नंबर 4 में क्या बता? तू गंगे में भी समसू में मलमल खूब नान तेरी माँ। अरे तू गंगे में भी समसू मना मल खूब नान दे माँ। मैं रामचंद्र तू बिल्ली से मैंने चिक चिक बेर खान तेरी माँ। हाँ मत ना रोवा, दिल टूटा हट के भी रहने दे माँ। हाँ। जिस जगह मेरा बाप गया उसी जगह जान दे माँ। मेरे मेहमानों, बच्चा था बस यही जानता था, बड़े बुजुर्गों से सुना उसने कि भाई जो आया वो जागा। दादा मंगे राम शुभ करम करे तब भोजा करती ना से जित जाए नहीं हो बड़ा क्या करने जोहर बोलते चले। शाबाश। अभी हमारे भाई साहब बलबीर सिंह पधारे, भाई से मैं निवेदन करूंगा अपनी मुंह से एक बात तो जरूर सुना। शाबाश। हाँ भाई। जी हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं गुरु आज जी। पढ़ दीजिए। हाँ बहन सुनिए। हाँ श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। कैसे? कैसे? मेरी 5 हाथ के 5
जात के ये बिस्तर के माँ सोए जा आज तक पक्की होगी बाण धर्म की हाथी तो देगा पर मेरे तो सूंड टेकन की भी जगह कमी तो साथी ने अंदर की तो सूंड टेकन की जगह मैं बनाऊंगा इसी चीज को दे जो कम से कम भीतर बढ़ जा। मैं अपने आप पढ़वा लूंगी, तू बैठ जा। सूंड टेकन में भी जगह नहीं। हाँ भाई अरीसा बना दूंगा, दुनिया देखना होगी। अच्छा क्या कह दिया भाई? पाऊंगा
बात सुने। हाँ तू बात करन तो आएगा पर मन ने भी तो आना पड़ेगा बात नोतन खातिर। मैंने तो बेला भी कोनी तू करे रहे है। मैंने अपना पता तो बता। पता भी बतावांगे। बता भाई। जब तू आगी ना अच्छा और मैं तेरे लिए क्या क्या कर दूंगा। क्या कर देगा भाई तू साहब। तेरी तन की कटी लंबे खुटे तलवा के पुलवा के बटू जब तुम्हारे दोहराओगी ना यो मिस्तल्ले के रहे है मैंने नहीं पेरे मिस्तल्ला के रहे है मेरा बाहर सिर कदे गुजरती आ जाए गुजरती अच्छा समझ मुझे
तालियां, जोरदार तालियां। तू भी बजा ले, तेरा का चूड़ा फुटे है। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बताया जाटी के माजी तेरे कृष्ण श्याम दिखा दूंगा, आई तीन गाय वह पर मैं पिछवा सारा काम दिखा दूंगा, तीर धाम बहदुर के जमुना धाम दिखा दूंगा, दादा लक्ष्मी चंद की सेवा करता शिष्य मांगे राम दिखा दूंगा। जितनी रोड चले गौरे के ढाई कोष मेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण बोलना मेरे मेहमानों। आइए बूढ़े बाबा ने ले जा। शाबाश। मैं सोच क्या पांचों लग पांचों पर काबड़े और मैं पांचों हत्या और टग टग छतरी चढ़ गया, जगह पहुंच किले के द्वार। चले भाई, चले चलो भाई। राम भजत हासी करे मन में करे मरोड़, वो नर री लाजानी ये बसे गांव की ओर। छतरी लेकर के अपने पापड़ी और किले में पहुंच जाता है। मेरे मेहमानों, सुबह जी कर चले तो पांचों कपड़ा घर पांचों हथियार, पांचों कपड़े धोती कुर्ता कच्छा बनियान तिवाल ये को नहीं हुआ करें, कपड़े होते हैं जो कपड़े गिने कहे गए हैं। पांचों कपड़ों का काम होता है शरीर की सुरक्षा करना, सर्दी गर्मी धूप, इसलिए जीव की सुरक्षा करता है। पांचों कपड़े ये को नहीं हो, कपंड पहन लिया, कोट पहन लिया, बनियान पहन ली, कच्छा पहन लिया, तिवाल पहन लिया, नंबरदार नहीं सही। ये जी बड़ा ही बड़ा शाला है, प्यार बड़ी चीज है। हाँ। प्यार बड़ी चीज है। पहले बापोडाला मान सिंह ने सगाई करी थी मेरी, फिर बाद में ये गए थे करने, पर सगाई करी ने ब्याह को नहीं करिया। यो भैन चोदी सा है, इन्होंने बोला मन नहीं को नहीं करवाई जो मैं तेरी कितने सही बात है जी। देखो बात तो मेरी बात सुनो, वो तो बात तो कहते हम थारे भर दिया, कहते हम हमारे भर दिए, ये तो ऐसा ही काम है। बात तो थम नहीं भरोगे तो हम तो बलबीर सिंह हरके ने भरवा लिया, मारती इनकी पिछड़ है। ये तो कला है भाई